हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने जो प्रोडक्ट देखा है दो वेक्टर्स का, वो होता है डॉट प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और नेक्स्ट हमें देखना है जैसे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों हम यूज करते हैं, तो समझ लो यहाँ पे एक प्लेन है, जैसे इस तरीके से प्लेन हमने ड्रॉन किया है, ओके। और इस प्लेन को क्या करना है, ऐसे या ऐसे टिल्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से यदि मैं मूव करता हूं तो इसका स्लोप या तो इंक्लिनेशन हमें नोट डाउन करना है। और ये जो इंक्लिनेशन है ये किससे हम डिफाइन करते हैं, किससे डिस्क्राइब करते हैं। समझ लो यहां पे दो वेक्टर्स है, जैसे ए बार है और दूसरा बी बार, ऐसे दो वेक्टर्स यहां पे है और ये दोनों के दोनों वेक्टर्स इस प्लेन में लाए हुए हैं। और मुझे क्या करना है कि इस वेक्टर को किस तरीके से टिल्ट करना है, मूव करना है, वो देखना है, उनका इंक्लिनेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे देखो एक मैंने रीडर लिया हुआ है, टेक्स्ट बुक लिया है, ये प्लेन है और इसे मैंने इस तरीके से यदि टिल्ट कर दिए, यानी इस तरीके से यदि मूव करता हूं तो इसका इंक्लिनेशन हो जाएगा। और यही इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इस प्लेन को मैं क्या निकालने वाला हूं, एक वेक्टर परपेंडिकुलर निकालने वाला हूं, बराबर है। ये परपेंडिकुलर निकाला है, ठीक है ना। अभी मैं इसे यदि परपेंडिकुलर निकालता हूं तो यहां पे देखो अभी क्या होता है। समझ लो इस प्लेन को यदि मैंने इस तरीके से नोट डाउन किया तो ये भी इस तरीके से मूव होते जाएगा, यानी इस लाइन का जो इंक्लिनेशन साथ में है वो इंक्लिनेशन यदि आप नोट डाउन करोगे तो किसका इंक्लिनेशन बन जाएगा, ये प्लेन का इंक्लिनेशन बन जाएगा, बराबर है। तो यही इंक्लिनेशन हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, यही सब प्लेन को एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं। तो ये परपेंडिकुलर किसे रहेगा, तो ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर रहेगा। और इसे किस तरीके से नोट डाउन करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार से। कैसे, तो ए बार क्रॉस बी बार से हम इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ए बार क्रॉस बी बार क्या है, तो ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर को वो परपेंडिकुलर वेक्टर है। यानी कोई भी आपको दो वेक्टर यदि प्लेन में दिए जाते हैं और उसे यदि परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो दोनों वेक्टर का आप क्या लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम n कैप से नोट डाउन करते हैं। फिर से देखो बच्चों, मैंने क्या बोला है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया है, ये जो वेक्टर यहां पे हमने लिया है, वेक्टर से हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो प्लेन किस तरीके से टिल्ट होगा, उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा, ये हम डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, बराबर है। और ये ए बार क्रॉस बी बार क्या हो गया है, तो ये जो प्लेन में दो वेक्टर्स थे इनको परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकाला है उसे हम ए बार क्रॉस बी बार से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और ये जो एन कैप है, ये एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दैट इज ए बार क्रॉस बी बार है। क्लियर, तो ये पॉइंट हमें यहां पे नोट डाउन करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे हम यहां पे पढ़ लेते हैं। तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है, ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा। ये थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ये जो दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं इसका एंगल हमें थीटा दिया गया है। तो फॉर्मूला बन गया है हमारा ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। समझ लो यहां से मैं यदि डाउन की तरफ जाता हूं तो क्या हो गया, ये माइनस एन कैप हो गया, और माइनस एन कैप यदि होता है तो यहां पे क्या रहेगा, बी बार क्रॉस ए बार होगा।
क्या होगा? तो बी बार क्रॉस ए बार, और बी बार क्रॉस ए बार यदि होता है तो यहां पे क्या होगा? देखो बच्चों, अभी बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। लेकिन एन कैप कौन सा रहेगा? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एन कैप रहेगा। कौन सा एन कैप रहेगा? माइनस। तो यहां पे यदि माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस इंटू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, एंड दिस इज नथिंग बट क्या है? तो ए बार क्रॉस बी बार है, और ये क्या रहेगा? माइनस रहेगा। क्या रहेगा? माइनस। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में यदि आप सीक्वेंस चेंज करते हो, जैसे बी के जगह पे ए और ए की जगह पे यदि बी लेते हो, तो ऐसे वक्त आपको उसे निगेटिव कंसीडर करना है। डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली कैसा था? जैसे ए बार डॉट बी बार लिखो या तो बी बार डॉट ए बार, बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम था। यानी डॉट प्रोडक्ट इज कोमुटेटिव। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कोमुटेटिव होता है, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये कोमुटेटिव नहीं रहेगा। यानी ए बार क्रॉस बी बार को हम बी बार क्रॉस ए बार नहीं लिख सकते, तो ए बार क्रॉस बी बार को यदि बी बार क्रॉस ए बार लिखना है तो उसे नेगेटिव करना है। आपको क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ए बार क्रॉस बी बार एक्चुअली क्या है? तो प्लेन में यदि दो वेक्टर आपको दिए जाते हैं तो ये दोनों वेक्टर को जो परपेंडिकुलर वेक्टर हम निकालते हैं उसे आप बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट टू वेक्टर। क्या बोलोगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट टू वेक्टर। आई बात ध्यान में? तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और रीडर में जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उसे वन बाय वन हम अभी डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो, अभी आपने फॉर्मूला देखा है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। ए फॉर्मूला आपने देखा है, ठीक है ना बच्चों? तो अभी क्या करना है? इसका हमें मॉड निकालना है। तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा? तो मॉड ऑफ ए बार एज इट इज, मॉड ऑफ बी बार एज इट इज, इंटू साइन ऑफ थीटा। एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, और मॉड ऑफ एन कैप हो गया। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। यदि हम मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ एन कैप क्या होगा? 1। सो द आंसर इज मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये बन गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्या बन गया है? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्लियर? यानी ये पॉइंट यहां पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया फर्स्ट, आपके रीडर में जो है वो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट कौन सा आता है? तो जैसे दो वेक्टर प्लेन में है तो उसे यदि आप परपेंडिकुलर वेक्टर निकालोगे तो उसे किस तरीके से नोट डाउन करोगे? ए बार क्रॉस बी बार से। कैसे नोट डाउन करोगे? ए बार क्रॉस बी बार से नोट डाउन करेंगे, बस इतना ही है। यानी ए बार क्रॉस बी बार एक्चुअली क्या है? इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार ऐसे दो वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर है ए बार क्रॉस बी बार। क्या है? ए बार क्रॉस बी बार। अभी समझ लो थर्ड पॉइंट यहां पे कौन सा है। थर्ड पॉइंट आपको पता है, एन कैप लेते हैं। तो एन कैप क्या है एक्चुअली? तो यूनिट वेक्टर एन कैप belongs to ए बार क्रॉस बी बार इज गिवन बाय। किस तरीके से नोट डाउन करोगे? इज गिवन बाय कैसे बताओगे आप? तो एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग दी ए बार क्रॉस बी बार है। तो एन कैप इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा? तो एन कैप इज इक्वल टू, ध्यान दो इधर, तो ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार होगा। आई बात ध्यान में? तो ये क्या होगा? एन कैप दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्रॉस बी बार। यहां पे अलोंग लिखेंगे, ठीक है? अलोंग, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ये प्रॉब्लम के लिए बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, तो ए बार एंड बी बार ऐसे दो कोप्लानर वेक्टर्स है, R2 कोप्लानर वेक्टर्स। आपको पता है कोप्लानर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में लाए होना। और ये दोनों के दोनों वेक्टर्स एंड ए बार कॉमा बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। ये नॉन कोलिनियर वेक्टर है। तो ऐसे वक्त यदि आपको थर्ड वेक्टर को डिफाइन करना है, क्या करना है, थर्ड वेक्टर को डिफाइन करना है। समझ लो सी बार को यदि आपको डिफाइन करना है, जो थर्ड वेक्टर है उसी प्लेन में लाया हुआ है। तो इसे हम एक्सप्लेन करते समय कैसे लिखेंगे, तो देखो अच्छे से देखना है। सी बार इज इक्वल टू, इसे हमने क्या करना है, अच्छे से लिखना है। इस किसके फॉर्म में, ए बार और बी बार के, तो एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड इंटू क्या होगा, तो जेड इंटू होगा ये दोनों वेक्टर को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, दैट इज ए बार क्रॉस बी बार। आई बात ध्यान में, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे ए बार एंड बी बार आर टू कोप्लानर वेक्टर्स, एक ही प्लेन में वेक्टर्स है, और यहां पे यदि ए बार और बी बार नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो सी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड इंटू ए बार क्रॉस बी बार हो जाएगा। बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, तो जैसे यहां पे ए बार क्रॉस बी बार को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो माइनस बी बार क्रॉस ए बार लिखेंगे, बराबर है। इसे कैसे प्रूव किया जाता है, आपको पता है, समझ लो ये प्लेन है और यहां पे दो वेक्टर्स है, जैसे ए बार और बी बार ऐसे दो वेक्टर्स है, और इसे मैं यदि परपेंडिकुलर वेक्टर निकालता हूं, तो ए बार क्रॉस बी बार, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर एन कैप निकाला हुआ है, और दूसरी उसे डायरेक्शन मैंने चेंज किया, तो यहां पे माइनस एन कैप, तो यहां पे क्या होगा, बी बार क्रॉस ए बार, उनकी डायरेक्शन चेंज की है। तो देखो अभी क्या होता है, यह हमें प्रूव करना है। तो समझ लो यहां पे बी बार क्रॉस ए बार लिया है, बराबर है। बी बार क्रॉस ए बार लेने के बाद क्या होगा, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप होगा, बराबर है। लेकिन बी बार क्रॉस ए बार जब होता है, तब यहां पे नेगेटिव यानी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहां पे क्या होगा, दैट इज माइनस मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू क्या रहेगा, एन कैप। और ये जो है ये एक्चुअली क्या है, तो ए बार क्रॉस बी बार है। सो ए बार क्रॉस बी बार को हम किस तरीके से लिखेंगे, माइनस बी बार क्रॉस ए बार। आई बात ध्यान में। तो इस तरीके से हमें फिफ्थ पॉइंट पढ़ना है। ये 1 बाय 1 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में यदि फेस टू फेस क्लास होता था, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसा नेट कहीं अवेलेबल होता है, नहीं होता है, और एक बार यदि लेक्चर हो गया तो फिर से आपको रिपीट करने के लिए नहीं मिलता है। और ये जो वीडियोस है, ये वीडियोस टोटली आपके पास अवेलेबल है। यदि आप सीरियसली पढ़ते हो और डेली का यदि हर एक सब्जेक्ट का 20-20, 25-25 मिनट यदि वीडियो देख लेते हो, और उससे यदि आप नोट्स निकालते हो, आपके पास रीडर है और नोट्स भी अभी समझ लो ये 5-6 दिन में अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको पढ़ने के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और लॉकडाउन कब खुल गए ये पता नहीं है। 20 या 30% सिलेबस आपका रिड्यूस होने वाला ये पक्का है, लेकिन कौन सा पार्ट रिड्यूस होने वाला है ये दिया नहीं है। तो अकॉर्डिंग सीबीएसई के हिसाब से देखा जाए तो अपने वेक्टर में अभी जो इसके बाद का पार्ट है वो रिड्यूस होगा, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम उसे छोड़ देंगे पहले, और ये 15 तारीख तक आपका वेक्टर चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लाइन और प्लेन में भी कुछ पार्ट है जो हमें निगलेक्ट करना है, उसे छोड़ देना है। तो ऐसे यदि देखेंगे तो हमारा कोर्स जो है, तो कोर्स भी आपका दीपावली तक दोनों भी पेपर मैं कंप्लीट करवा दूंगा, यानी हार्डली समझ लो दिसंबर तक आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर में, ठीक है। कल से आपको 2 वीडियोस आते जाएंगे, एक फर्स्ट पेपर
और दूसरा सेकंड पेपर पे, यानी उधर डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है बच्चों, तो 2 डेली के वीडियोस आपको आने हैं और आपको पढ़ाई अच्छे से करना है। अभी देखो 6 पॉइंट में क्या करते हैं, समझ लो ए बार और बी बार ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब इस तरीके से है, यानी दोनों में कुछ इंक्लिनेशन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, यानी 0 एंगल कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री हो गई है ऐसे। अभी हमें देखना है ये क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार होगा मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू क्या होगा, तो साइन ऑफ थीटा यानी साइन ऑफ 0 डिग्री इंटू एन कैप होगा, बराबर है। तो साइन ऑफ 0 की वैल्यू आपको पता है 0 है, तो 0 इंटू एनी नंबर आंसर इज 0, सो ए बार क्रॉस बी बार कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब यह है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा है कि यदि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली रहेंगे या तो परपेंडिकुलर हम बोलते हैं, बराबर है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि समझ लो 2 वेक्टर यदि पैरेलल है तो दोनों में एंगल 0 डिग्री है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 बनता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनता है, 0। जब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहेगा तब दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। क्या रहेंगे, पैरेलल। ये चीज ध्यान में रखना है हमें, ओके। अभी पैरेलल है तो कोलिनियर भी हो जाएगा, बराबर है ना। समझ लो ए बार और बी बार, ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर, यदि कोलिनियर वेक्टर है, कौन, ए बार और बी बार यदि कोलिनियर वेक्टर है तो ऐसे वक्त क्या होगा आपको पता है, ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, ए बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार होगा ऐसे। अभी देखो क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार लेता हूं, ठीक है। ए बार के जगह पे यदि के इंटू बी बार लिखा है तो के इंटू बी बार क्रॉस बी बार हो गया। ये दोनों वेक्टर सेम हो गए। दोनों वेक्टर यदि सेम है तो इनके इसमें होने वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री रहेगा, यानी के इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ 0 इंटू क्या रहेगा, एन क्या। तो यहां पे के इंटू कितना बनेगा, 0, तो आंसर कितना आएगा, 0। यानी यदि दोनों वेक्टर कोलिनियर है तो यहां पे देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर, देन ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 0 मिलती है। इस पर से हम प्रूव कर सकते हैं, बराबर है। अभी देखो 7 पॉइंट में हमें क्या देखना है, तो लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखना है। तो लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करता हूं, तो ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार ऐसा यदि है, लेफ्ट हैंड से हम ये करते हैं, तो ए बार क्रॉस बी बार होगा प्लस ए बार क्रॉस सी बार होगा, यानी ए बार को ये दोनों को बांट दिए, बराबर है। तो ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार होगा। अभी राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो राइट हैंड से हमें लेना है, राइट हैंड से यदि उसे मल्टीप्लाई करना है तो बी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार, तो क्या होगा अभी यहां पे देखो, बी बार क्रॉस ए बार हो गया प्लस बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार। आई बात ध्यान में, तो ये क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फ्रॉम लेफ्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड, ठीक। 8th नंबर में हम देखते हैं, इफ A bar and B bar be the two vectors, ये 2 वेक्टर्स है, and M and N be 2 स्केलार्स, ये समझ लो 2 स्केलार्स है। तो पहला पॉइंट हमें नोट डाउन करना है। देखो बच्चों, यहां पे M इंटू ए बार क्रॉस बी बार यदि है तो इसे हम M इंटू ए बार क्रॉस बी बार लिख सकते हैं, या तो M इंटू ए क्रॉस M बी बार इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। सेकेंड पॉइंट हम क्या करते हैं, जैसे M इंटू ए बार
क्रॉस n इंटू बी बार यदि है तो इसे हम m इंटू n इंटू ए बार क्रॉस बी बार लिख सकते हैं। तो ये जो 8 पॉइंट है इसे ध्यान से देखना है, यानी स्केलर का इनके ऊपर ए वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसे बाजू में लेके जाओ और जो वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, बस हो गया। देखो बच्चों, इसके बाद 9th नंबर का प्रॉब्लम हम देखते हैं। जैसा आपको पता है आई कैप, जे कैप, के कैप आर दी यूनिट वेक्टर्स along the coordinate axis होता है, बराबर है? yes or no? yes. I cap, J cap, K cap are the unit vectors along the coordinate axis होता है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। जैसा फर्स्ट I cap डॉट I cap क्रॉस I cap, देखो ये दोनों में होने वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। सो साइन ऑफ 0 कितना होगा? 0। तो आंसर कितना आएगा? 0। जे बार क्रॉस जे बार, जे कैप क्रॉस जे कैप, बाद में के कैप क्रॉस के कैप, तो आंसर कितना आना है? 0, बिकॉज दीज आर दी कोलिनियर वेक्टर्स। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप, देखो ये दोनों, ये आई कैप यानी अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप यानी अलोंग द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर जो होता है वो दैट इज जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलोंग कौन होता है? तो दैट इज के कैप। सेकेंड, यहां पे आपको कैसे जाना है? साइक्लिक फॉर्म में जाना है। आई के बाद जे, जे के बाद के, उसका सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है। तो यहां पे क्या होगा? अभी देखो जे कैप क्रॉस के कैप, तो यहां पे क्या रहेगा? आई कैप, बाद में के कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या रहेगा? जे कैप। इस तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है? अभी समझ लो, यहां पे मैं इंटरचेंज करता हूं, जे कैप क्रॉस आई कैप यदि लेता हूं तो यहां पे क्या रहेगा? माइनस के कैप, क्योंकि यहां पे हमने इनका इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज यदि करते हैं तो आंसर निगेटिव आता है। बाद में के कैप क्रॉस जे कैप यदि करते हैं तो माइनस आई कैप हो जाएगा। यहां पे आई कैप क्रॉस के कैप यदि करते हैं तो माइनस जे कैप हो जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान में आपको रखना है। देखो बच्चों, अभी यहां पे लेट, अभी 10th नंबर का पॉइंट हमें देखना है। जैसे ए बार है, समझ लो ए बार इज इक्वल टू क्या है? दैट इज A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है। एंड बी बार है, समझ लो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ओके, इस तरीके से है। अभी हमें ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यदि लेना है तो क्या करोगे आप? तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप करोगे। तो यहां पे क्या होगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 होगा ऐसे। अभी इसे हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम लेते हैं आई कैप। क्या लेते हैं? आई कैप। तो यहां पे क्या रहेगा? A2 B3 माइनस B2 A3 रहेगा। बाद में माइनस, मिडल टर्म को माइनस लेते हैं, जे कैप। तो यहां पे क्या रहेगा? A1 B3 माइनस B1 A3, बराबर है। प्लस क्या होगा? के कैप। तो के कैप क्या रहेगा बताइए अभी? A1 B2 माइनस A2 B1, बराबर है। तो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए बार है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, एंड बी बार समझ लो है, बी बार यदि माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। अभी हमें ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। दोनों का क्या चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या रहेगा? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। यहां पे 2 3 1 और यहां पे -1 4 -1 होगा ऐसे। तो अभी क्या होगा? यहां पे आई कैप हमने ले लिया है -3 -4। मिडल टर्म क्या होती है? निगेटिव, देन जे कैप। तो यहां पे होगा -2
और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 प्लस के क्या रहेगा, तो 8 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया -7 आई कैप -2 माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस, सो माइनस जी प्लस जी कैप और यहाँ पे प्लस 11 के कैप एंड दिस इज ए बार क्रॉस बी बार। ये बन गया हमारा ए बार क्रॉस बी बार, बराबर है। अभी उसके बाद जब हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है, क्या एंगल, दो वेक्टर का एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, तो ए बार क्रॉस, देखो अभी हमने इसके पहले एक फॉर्मूला देखा हुआ था, जैसे मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या है, तो मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू मॉड ऑफ एन कैप की वैल्यू क्या थी, तो एन कैप दैट इज इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ एन कैप इज 1, सो मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ थीटा, सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार होगा, बराबर है। यदि दो वेक्टर्स आपको दिए जाते हैं और वो दोनों वेक्टर्स में का आपको यदि एंगल चाहिए, तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। क्लियर, तो ये सब हमने आज देखा हुआ है। और बाद में है पैरालेलोग्राम। समझ लो यदि हमें एडजेसेंट साइड्स दिए गए हैं पैरालेलोग्राम के, ये ए बार है और ये बी बार है, बराबर है, और यदि हमें इसका एरिया चाहिए, क्या चाहिए, एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम, तो फॉर्मूला क्या होगा, इफ ए बार एंड बी बार आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरालेलोग्राम, एडजेसेंट साइड्स है, तो यहाँ पे एरिया क्या रहेगा, तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार रहेगा, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ये फॉर्मूला रहेगा। आई बात ध्यान में, तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार निकालते समय यहाँ पे आपको थीटा पता रहेगा, थीटा दिया रहेगा, तो थीटा दिया रहेगा या तो ये दोनों, ठीक है, तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों वेक्टर यदि दिए जाते हैं तो ये मेथड से हम क्या करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार निकालेंगे और इनका मॉड लेंगे। तो मॉड कैसे होगा, तो देखो मॉड ऑफ माइनस रूट ऑफ -7 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर होगा, उनका जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे पुटअप करेंगे, बस हो गया, इतना सिंपल है। तो ये सब हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब हमारा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हो गया है। और अभी इसके बाद हम प्रॉब्लम्स लेंगे।